देखिए अली, हम अपने प्रोग्राम को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये बताइए, हमने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की कुर्बानी, उनकी शहादत के ऊपर बात की है, ज़ुल्म राय अक के ऊपर खड़े होकर अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन यज़ीद की बैत कबूल नहीं की। हम अब ये बात करनी है हमने, इस ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है कि अब जो फ़लस्तीन गज़ा के अंदर इस वक्त मसला चल रहा है, ईरान का भी मसला अभी पीछे चला है, और अभी आने वाला वक्त ये हमें बता रहा है, आने वाली खबरें ये बता रही हैं कि इसराइल और भारत मिल के पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकती हैं अक्टूबर से पहले, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन अगर उन्होंने किया, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जो फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर हो रहा है, जो अरब ममालिक कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अरब ममालिक इसराइल को और नेतन्याहू को ऐसा स्टेट, ऐसा लीडर कबूल कर लेंगे, या ये जो अरब ममालिक के लीडरान हैं और दूसरे 57 मुस्लिम ममालिक के लीडरान हैं, ये ताकत दिखाएंगे, यजीदियत के सामने खड़े हो जाएंगे और इनकी बैत को कबूल नहीं करेंगे, या इनकी यजीदियत कबूल कर लेंगे? आप क्या इसके ऊपर फरमाते हैं? देखें, सबसे पहली बात जो आपने पूछी है कि अरब ममालिक या नेतन्याहू को और इसराइल को कबूल करने, उन्होंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। और आप 56 ममालिक को गिने, 57 को नहीं, क्योंकि एक गैरतमंद अभी भी जिंदा है जिसका नाम ईरान है, ठीक। उसने जब इसराइल ने हमला किया था ईरान पर, उसने पहले दिन से ही बता दिया था कि हम हुसैन के लिए इतना मातम, इतना हम उनके नक्शे कदम पर क्यों चलते हैं। उन्होंने बता दिया कि हुसैनियत के और जो नबी के रास्ते पर और जो अल्लाह के हकाम होते हैं उन पे चलने वाले ममालिक किस तरह आगे से पलट कर जवाब देते हैं अपने दुश्मन को। और जैसा आप बात करते हैं कि अरब ममालिक ने तो ऑलरेडी माना हुआ है, ठीक है। वो बस उन्होंने एक्सेप्ट करना, उन्होंने साइन वगैरह पूरा किया। उन्होंने साइन पहले दिन से किया था जब अमेरिका ने बोला था कि ये इसराइल है, इसके अंदर पाकिस्तान भी आता है, हम पाकिस्तान ये हमारा मुल्क है, लेकिन हम बोलेंगे राय पे। हाँ, ठीक। सिर्फ एक मुल्क जो जिसने गैरत खाई, जिसने बताया कि इंसानियत का रास्ता ये, नबी का रास्ता ये, अल्लाह का हुक्म ये, वो है ईरान। सही बात। चुप नहीं रहा। फिर उसके बाद जो आपने सवाल किया कि तमाम ममालिक जितने भी अब मुसलमान ममालिक हैं, खसूसी तौर पर अरब मिडिल ईस्ट के, वो सारे यजीदियत के रास्ते अपनी कुर्सी बचाने के रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर वो ममालिक नबी के रास्ते पे चलते तो आज फ़लस्तीन के बच्चे मर नहीं रहे होते, उनके माँ बाप ना मर रहे होते, बल्कि वो खुशियाँ मना रहे होते, अपनी माँ बाप की गोद बना रहे होते, मुहर्रम वगैरह, लेकिन उनके ऊपर ये मना रहे होते, खुश होते अपने ख़ानदानों के साथ, ना कि यतीमों की तरह ज़िंदगी गुजार रहेंगे आगे, अल्लाह ना करे। और लोगों के, मैं कहता हूँ ये तो सबसे पहले तो मुसलमान ममालिक के मुँह पे तमाचा है। और दूसरा, ये कहीं की इंसानियत नहीं है कि एक हिस्से पर, मुल्क के भी छोटे से हिस्से पर, एक शहर पर इतनी बमबारी की जाए कि उसके छोटे छोटे बच्चे भी भूखे प्यासे गोलियां खाकर मर जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। और हुसैनियत का जो रास्ता है वो तो कहता है कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो, जबकि हमारे मुसलमान ममालिक के जो लीडर्स हैं कुर्सी बचाने के लिए, पैसा पूजा करने के लिए, जालिमों के साथ इस तरह खड़े हैं जिस तरह वो मुसलमान हैं और हम वो गज़ा के काफिर हैं। एक और सॉरी माजरत चाहता हूँ, आपको एक और बात बताऊँ, ये तो मुसलमान के हुक्मरान है, लेकिन अल्लाह वाज़ नाज़ी ये मैं बात कह रहा हूँ मुहर्रम के अंदर कि मुसलमानों से अच्छे नॉन मुस्लिम है। कैसे? उन्होंने प्रोटेस्ट किए, सड़कों पे निकले। दूसरी बात, प्रोटेस्ट से बड़ी बात ये कि उनके जो वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, उन्होंने फ़लस्तीन को ऐसा रियासत, ऐसा स्टेट कबूल कर लिया। लेकिन जो हमारे मुसलमान ममालिक बैठे, उन्होंने अब तक उनका एक बयान ये है कि वी आर एक्सेप्टिंग फ़लस्तीन ऐसा स्टेट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये अमेरिका की गुलामी करते हैं, ये इसराइल की झूठे पॉलिस करते हैं। लेकिन जो नॉन मुस्लिम ममालिक के लीडरान हैं, जो उनके सदर हैं, जो उनके लोग हैं, उन्होंने इसराइल की पाबंदी भी लगाई है और फ़लस्तीन को ऐसा रियासत, ऐसा स्टेट कबूल भी किया। अपनी बात को जारी रखें। अब जो आपने सवाल किया है कि यजीदियत का रास्ता है, यजीदियत का रास्ता है कि जुल्म के साथ इस तरह खड़े हो जाना जिस तरह आप हक के साथ खड़े नहीं हो सकते। यानी हक, आप समझे, जुल्म हक है और हक को आपने जुल्म बना के उलट कर दिया एक दूसरे के। तो आप किसी ने हथे को इस तरह मार दें कि जिस तरह वो बचपन से आपके उसके साथ दुश्मनी है, वो उन मुसलमान बच्चों का, उन लोगों का जो भूखे मर रहे हैं, जो गोलियां खा के मर रहे हैं, जो बमबारी में मर रहे हैं, उनका कसूर क्या था कि वो मुसलमान हैं। अगर आज मुसलमान गैरतमंद होते, आज ये आलम इस्लाम की दुनिया में ईरान को छोड़कर बाकी सारे अगर गैरतमंद होते, आज इसराइल ना रहता दुनिया। सही बात है, लेकिन ईरान के साथ एक और मुल्क का नाम लूँगा, यमन।
जी यमन को नहीं भूलना चाहिए। यमनियों को तो सऊदिया ने नहीं जीने दिया, और सऊदिया सऊदिया ने इसराइल के साथ मिलकर उनके ऊपर तबाही बर्बादी का प्लान बनाया, तो ये मुसलमान यहूदियों के साथ मिलने हो क्या? अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर लिखा है कि जो यहूदियों के साथ मिल के करेगा, क्योंकि यहूदी आपका दोस्त नहीं हो सकता, यही यहूदी आपके ऊपर देखना हमला करेगा। आज जितने भी मुस्लिम ममालिक इनके दोस्त बन रहे हैं, इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनको अपने मुल्कों के अंदर जगह दे रहे हैं, ये बात इस फोरम के ऊपर लिख के ले लो कि अगली बारी इनकी होगी। ये ना समझे कि आज हम इनके साथ दोस्त बन जाएंगे और ये हमारे ऊपर रैम खाएंगे। अगर आज फ़लस्तीन, गज़ा, यमन, इराक, सीरिया इनके साथ बुरा हो रहा है, ईरान के साथ बुरा हो रहा है, तो कल सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की इनके साथ भी बुरा होगा। इनके साथ कोई नहीं बचेगा, इनके लिए कोई आवाज़ नहीं बुलंद करेगा। देखें, मैं कहना चाहता हूँ आज का जो ये दौर है, ये 2025, 24, 22, 23, इसमें एक मुसलमान ही मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात है। एक कलमा गो ही कलमा गो का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। कैसे? कितने लोगों ने कितने बम मारे गए फ़लस्तीन पर, किसी मुसलमान ममालिक के लीडर ने कुछ भी नहीं किया, ख़ुसूसी तौर पर अरबों ने कुछ भी नहीं किया, जबकि वो उनके हमसाए मिनट लग सकते हैं सिर्फ उन्हें इसराइल को तबाह और बर्बाद करने में। आप क्या बातें करते हैं? इसराइल उनके बीच में आता है। मुस्लिम ममालिक के जितने भी आप मैप खोल के देखें, दुनिया का वर्ल्ड मैप आप खोल के देखेंगे, फ़लस्तीन और इसराइल वो नाजायज़ औलाद है अमेरिका की, जो इन मुस्लिम ममालिक के बीच में आता है। उसने जगह ली हुई है, लेकिन ये मुस्लिम ममालिक की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका की शुरू से गुलामी करते आए हैं। इनको डर है कि अगर एक इसराइल है, अमेरिका के सामने कुछ बोला तो ये हमारी जो सीटें हैं, हम जिस कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, ये उलझ जाएंगी। अगर हमने अमेरिका को कुछ बोला, ये इनको आंखों में आके डाल के बात की। आप कंटिन्यू करें। देखें, अब इसराइल है, इसराइल के बिल्कुल आगे राइट हैंड पे अगर आप देखें ऊपर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदिया, इजिप्ट, ये ऐसे ममालिक है, ये इतनी ताकत रखते हैं कि रातों रात इसको गायब कर दे, पता भी नहीं चले इसराइल था भी कि नहीं। ये मुसलमान ममालिक इतने पास रह कर भी इसकी ग़ुलामी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये जितने ममालिक हैं, ये मुसलमान होने के लायक भी नहीं है। ऐसी ग़ुलामी से बेहतर है मौत है। ये अल्लाह ने भी फरमाया। और आपको एक और मैं आप हदीस बताता हूँ। अल्लाह ताला ने और मेरे नबी करीम, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अंदर क्या फरमाया है? जब जुल्म जबर हो रहा हो ये मुसलमानों के ऊपर, नॉन मुस्लिम को छोड़ें, उनका कोई ईमान नहीं होता, कोई यहूदी है तो कोई कसाई है, उनके ईमान के ऊपर हम बात ही करते हैं। हम मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आजकल के मुसलमान जुल्म जबर के सामने ले जाते हैं, लेकिन मेरे नबी करीम और मेरे अल्लाह कुरान पाक के अंदर क्या फरमान है इससे मुतल्लिक़ जुल्म जबर से? अल्लाह ताला ने और नबी करीम ने ये फरमाया है कि जो बंदा जुल्म ज़बर देख रहा है कि और है और वो चुप करके मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठा रहेगा, तो अल्लाह ताला का अजाब उसके ऊपर नाजिल होगा। तो अल्लाह ताला ने और मेरे नबी ने जब ये फरमा दिया है, तो फिर आपको किस चीज़ से खौफ है? देखो, ज़िंदगी मौत, इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब्बुल आलमीन के हाथ पे। आज लोग डरते हैं कि अगर हमने उस बंदे के फलाने बंदे के सामने कुछ बोला तो हमारी इज़्ज़त चली जाएगी। ये इज़्ज़त ज़िल्लत मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। आप ही ये मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जी, मैं कहता हूँ अगर ये आज मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल पर हमला करते हैं, मैं कहता हूँ खुदा इनसे इस तरह का राज़ी होगा कि सारी दुनिया की बादशाहत मुसलमानों के पास होगी। बस इनको क्या चीज़ चाहिए? इत्तेहाद और इत्तेफाक। ये जो पीछे ईद गुजरी है, ये मुसलमानों का ये हाल है, ये जानवर भी सिर्फ दिखावे के लिए लेते हैं। इनमें कोई तकवा नहीं बची कि देखते हैं कि तुमने कितने का लिया, तुमने कितने का लिया। ये नहीं देखते कि अल्लाह की राह में चीज़ क्या जा रही है। खूबसूरत हो ना हो, पैसे का